तो बोर्ड ने कभी ग्राफ का क्वेश्चन ऐसे दिया है, रिसेंट में ही दिया है कि ये दो इक्वेशंस हैं, ये जो दो दिख रही है मेरे को, ये इक्वेशंस है x प्लस 3y इक्वल टू 6। यहां लिख लेते हैं आपके साथ, x प्लस 3y इक्वल टू 6 मेरी फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस 3y इक्वल टू 6 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, कि ये दो इक्वेशन है, आपको इन्हें सॉल्व करना है ग्राफिकली। सॉल्व करने का मतलब एक्स वाई की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मतलब एलएचएस आरएचएस। अब गेस नहीं करना है, वैसे भी डेटा कॉम्प्लेक्स है, अभी तो और कॉम्प्लेक्स जाएगा, रूट में आएगा, पॉइंट में आएगा, डिवाइड में आएगा, क्या ही करना है, सीधा सॉल्व करूंगा ना मेथड से, गेस नहीं करूंगा। बस उसने स्पेसिफिकली बोला है सॉल्व ग्राफिकली मेथड से करना है, जो अभी हम सीखने जा रहे हैं कि ग्राफ की मदद से दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले मैंने दोनों को नोट कर लिया, इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों पे ही वर्क करूंगा, इन दोनों पे ही वर्क करता हूं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। यही देख लेते हैं सबसे पहले कि इनको सॉल्व कैसे करना है। इनको मुझे ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है, तो मेरे को बहुत ध्यान से माइंड में एक बार सोच लेना है कि ये ग्राफ में जाएगी कैसे, कि ये चीज ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे होगी। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी है। मैं अभी समझा भी और क्लास 9 से करता आ रहा हूं कि ये तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन की तरह दिखती है, ये तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन की तरह दिखती है। हमने सेकंड चैप्टर में प्लॉट करके देखा था कि ये ग्राफ में ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन की तरह दिखती है। रैंडम एक लाइन बना दे रहा हूं, ये भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन की तरह दिखती है, ये भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन की तरह दिखती है। फिर उन लाइंस को यूज करते हुए, उन लाइंस को यूज करते हुए मुझे सॉल्यूशन निकालना है इनका। सॉल्व करने का मतलब वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन दोनों की लाइन ही बनाता हूं सबसे पहले कि ये कैसी स्ट्रेट लाइन बनाती है ग्राफ में। लाइन बनाने के लिए मिनिमम पॉइंट्स कितने चाहिए आपको? मैक्सिमम तो आप इनफाइनाइट पॉइंट प्लॉट के, मिनिमम कितने पॉइंट? अगर आपका आंसर 1 है तो प्रॉब्लम हो गई है भाई। कोई एक पॉइंट बोले मैंने ये लाइन बना दी, आपने ये लाइन बना दी, किसी ने ये लाइन बना दी, इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन चली जाएंगी। तो एक पॉइंट से तो काम नहीं चलता, एक पॉइंट से तो एक लाइन नहीं बनती। मतलब बन तो रही है, यूनिक नहीं है ना भाई, अलग अलग बन जा रही है, यूनिक थोड़ी बोलोगे इन्हें। लाइन तो यूनिक होनी चाहिए, तो क्या चाहिए? 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स आपके माइंड में आ गया था आंसर। अगर 2 पॉइंट आया था तो बिल्कुल सही था, अगर 2 पॉइंट आया था बिल्कुल सही था। आप 2 पॉइंट बनाओ, मैंने ये 2 पॉइंट लिखा और आप सभी को बोलते जरा लाइन बनाओ। जैसे आप सब इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे सबकी यही लाइन होगी, सबकी लाइन यूनिक है, यूनिक मतलब सही। जब चीज यूनिक होती है और सही होती है, सभी के लिए सेम है। तो मैं ये समझ लिया, मुझे कभी भी एक स्ट्रेट लाइन बनानी है ग्राफ में, या जो इसका ग्राफ बनाना है, मिनिमम पॉइंट्स नीडेड आर 2। आप ज्यादा प्लॉट कर सकते हो, बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये जब आप वेरीफाई करते हो तब कर लेना चाहिए, बट एग्जाम टाइम पे या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसके 2 पॉइंट निकालूंगा, क्वेश्चन कंप्लीट। क्योंकि 2 पॉइंट से इसकी लाइन बन जाएगी। 2 पॉइंट निकालता हूं जल्दी से इसके, कि इसके वो 2 पॉइंट क्या होंगे। मुझे इसके 2 पॉइंट चाहिए, इसके 2 पॉइंट निकाले, इसकी लाइन बन गई, इसके 2 पॉइंट निकाले, इसकी लाइन बन गई, इसके 2 पॉइंट निकालता हूं। एक्स और वाई मुझे पता है इनफाइनाइट पॉइंट है, जब ये अकेले है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इनफाइनाइट पॉइंट है, उसमें से 2 ही तो निकालने हैं। आप कोई भी 2 निकाल लो, बट मैं पिक कर रहा हूं सिंपल वाले। सिंपल वाले मतलब जिसमें कैलकुलेशन सिंपल हो, प्लॉट करना सिंपल हो। एक्स की वैल्यू रख लेता हूं 0, एक्स के लिए 0। आप कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना, x 0 यहां पुट कर दूं एक बार। 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, 0 तो गायब, 3y का 3 वहां डिवाइड में गया, 6/3, y के लिए कितनी आ गई? 2। तो 0 पे y के लिए कितनी आई है? 2। 0 पे y के लिए कितने? ये सॉल्यूशन है इसका। रब कर देता हूं, कैलकुलेशन माइंड में कर लियोगे आपने, मैं तो बस वेरीफाई करा रहा हूं आपको कि सही कर रहे हैं आप। ये सॉल्यूशन है इसका, पुट करके देख लो। x 0 रखो, y 2 रखो, 3 2 6, 6 इक्वल टू 6, LHS RHS सेम, LHS RHS सेम मतलब ये सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन तो ये मिल गया, ये 0 ये 2। इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, तो क्या ऐसे लिखूं? a इक्वल टू 0,2 x, y, x, y, यही तो लिखे हैं सॉल्यूशन। बस सॉल्यूशन कैसे है? अब ये पॉइंट वाली फॉर्म में, ये एल्जेब्रिकली, इसको मैं ज्योमेट्रिक वे में ले जाऊंगा अभी। तो एक सॉल्यूशन मिला 0,2। मैंने कहा अच्छा एक 0,2 लिखा, x की एक वैल्यू 0 थी, जब x के लिए 0 की y 2 आया, एक बार मैं y को 0 रख लेता हूं। एक बार क्या करता हूं, y को 0 रख लेता हूं। अच्छा y 0 रखना है, कैलकुलेशन कर सकता हूं कि x प्लस
3 इंटू 0 इक्वल्स टू 6, 3 इंटू 0 0, x इक्वल्स टू 6। जब मैंने y 0 रखा है तो x की वैल्यू 6 आई है। जब y 0 रखा है x की वैल्यू, ऐसे ही आप कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। तो जब मैंने y 0 रखा, x की वैल्यू आई है 6। तो कुछ इस तरह से बन रहा है मेरा सॉल्यूशन का ब्रैकेट, कुछ इस तरह से बन रहा है मेरा सॉल्यूशन का ब्रैकेट, कुछ इस तरह से बन जा रहा है सॉल्यूशन का ब्रैकेट। अच्छा, 0 पे 2 आई थी और जब y 0 रखा, y 0 पे x 6 आया है। मतलब जैसे ये एक पॉइंट मुझे a मिला है, क्या ऐसे ही एक दूसरा पॉइंट मुझे b मिल गया। और b पॉइंट कितने, 0,6 नहीं, 6,0। पहले x बोलते हैं फिर y बोलते हैं, ऐसी सब मिस्टेक नहीं चाहिए। मैं आपसे फुल मार्क्स लाना है, आपको ऐसी मिस्टेक नहीं चाहिए भाई। तो पहले तो हम x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो 6,0 a पॉइंट आ गया, b 2 पॉइंट मिल गए ना। जैसे ये 2 पॉइंट मिले, मुझे समझ आ जाना चाहिए मैं इनका ग्राफ तो बना सकता हूं। अब मैं इसकी तरफ जाऊंगा कि पहले इसका ग्राफ बनाऊंगा, कि पहले मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, फिर देखता हूं सॉल्यूशन मीनिंग आ कहां से रहा है। बट जैसे मुझे लगा कि यार इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, सेम प्रोसीजर करूंगा, बट उससे पहले मैं इसी को होल्ड करता हूं कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मैं एक साथ दोनों ड्रॉ नहीं करना चाह रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। पहले मैं इसी का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कार्टेशियन प्लेन ऐड कर देते हैं ग्राफ आपके लिए, टाइम बचाते हैं आपका प्रीशियस टाइम। चलिए तो पहले इसका ग्राफ बनाते हैं फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। आपको एक में कि 2 पॉइंट इनफ है, इन 2 पॉइंट को प्लॉट करता हूं और साथ साथ चीजें अपनी क्लियर करते हैं ना। अच्छा, सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग पॉइंट होता है, इस पॉइंट को प्लॉट करता हूं 0,2, एक्स की वैल्यू 0 है, जा ही नहीं पा रहा हूं ना 0 वाले लाइन पे, तो यहीं रुक जाऊंगा ओरिजिन पे। y की वैल्यू 2 है, ये वो पॉइंट हुआ। पेन चेंज कर लेते हैं आपके लिए, क्लियर होगा, वरना वहां समझना मुश्किल होगा। x 0 है, y 2 है, क्या यही वो पॉइंट है? हाँ भाई, यही वो पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू 0 है, y 2 है। 0,2 यही है। साइड में उसको रफली दिखा दिया जाए, अभी दिखा देते हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक क्लियर नहीं, साथ में हो जाएंगे। ये है मेरा पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0, बस पॉइंट प्लॉट किया है। B पॉइंट प्लॉट कर लेते हो 6,0। इस बार x 6 है, y 0 है, ऊपर नीचे नहीं बढ़ सकता हूं ना वर्टिकल एक्सिस में, तो 6,0 एक पॉइंट मेरा ये बन रहा है 6,0। तो ये मेरा B पॉइंट है, जो मैं लिख दे 6,0। बाद में तो ऐसे लिखूंगा नहीं, अभी पहली बार है तो हाँ पूरी तरह से पॉइंट समझ के ये 2 पॉइंट आ गए, कि ये 2 मेरे पॉइंट आ गए। 2 पॉइंट इनफ हैं। वैसे तो आप अगर इसकी और पॉइंट भी निकालना चाहे, जैसे कि अगर हम इसमें वैल्यू रखना चाहें आपके लिए 2, कि आप x की वैल्यू 2 रख लीजिए, तो आप 2 रखिए, y की वैल्यू देखिए 2 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 4/3 आएगी, 1 पॉइंट समथिंग, हाँ यहाँ कहीं आ जाएगा। या आप जो भी वैल्यू पुट करना चाहे इसमें, परफेक्ट भी, आप जो भी आंसर एक्स वाई की कोई भी सॉल्यूशन निकाल लीजिए इनफाइनाइट से, वो उसी लाइन पे आएगी जो यहां से फॉर्म हो रही है। 2 पॉइंट्स हैं, मैं इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, तो मुझे वो लाइन मिल जाएगी। कलर चेंज कर लेते हैं बस इसका, जिससे प्रॉपर्ली आपको दिख जाए वो, कि मैं बस इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं, और जैसे ही ज्वाइन करूंगा उसके बाद जो फॉर्म हो रही है वो लाइन है, प्रॉपर यहां तक बना लेते हैं। ये है मेरी लाइन 1, ये है लाइन 1, L1 से दिखा देता हूं, मतलब लाइन 1 जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो बस हमने यही किया, अभी इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लिया, इसके 2 सॉल्यूशन ने लाइन बना दी। बस आपको ये पता होना चाहिए, बाकी सब भी जो है वो इसके सॉल्यूशन ही है। इस लाइन पे जितने पॉइंट्स है वो इसके सॉल्यूशन है। आप कोई भी पॉइंट चेक करके देख लीजिए, आप कोई भी पॉइंट इसमें चेक करके देखेंगे वो वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पर वो वेरीफाई हो जाएगा आपके लिए। तो ये सभी सॉल्यूशन है, ये इसकी स्ट्रेट लाइन बन गई है। मैं सेकंड वाले की स्ट्रेट लाइन बनाता हूं।
मैं सेकंड वाले की स्ट्रेट लाइन बनाता हूं। इसको होल्ड पे साइड में रख दिया मैंने, इसकी लाइन ड्रॉ कर ली है, इसको ड्रॉ करना है। ये मुझे पता है लाइन की तरह ही ड्रॉ होगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। तो ड्रॉ करने के लिए मुझे मिनिमम पॉइंट चाहिए 2, मिनिमम पॉइंट चाहिए 2। मैक्सिमम आप कितने निकाल लीजिए, आपका मन है उसमें। तो x की वैल्यू एक बार सबसे सिंपल रखूंगा कि 0 रख लेता हूं। कैलकुलेशन इजी रहती है, प्लॉट करना इजी रहता है। एक्सेस वाले पॉइंट मिलते हैं ना, आपको पता है ना, एक्स एक्सिस पे y0, y एक्सिस पे x0, तो वो वाला यूज कर रहा हूं यहां पर ड्रॉ करने के लिए मेथड। तो x0 रखा, x0 रखा, इस बार डायरेक्ट लिखूंगा, कैलकुलेशन नहीं करूंगा। x0 रखा, ये 0 हो गया, -3 वहां डिवाइड में गया, y की वैल्यू आ गई -4, y की वैल्यू आ गई -4। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। क्या a और b लिखूं? रिपीट नहीं करूंगा, c और d लिख देता हूं। इस बार जो मुझे सॉल्यूशंस हैं तो सॉल्यूशंस ही हैं, बस मुझे पता है वो सॉल्यूशंस लाइन बना देते हैं क्योंकि वो पॉइंट की तरह बनते हैं, पॉइंट जुड़ के लाइन बना देते हैं। वो जो सॉल्यूशन है, एक ये मिला है 0,4, लिखना पसंद करूंगा इसे 0, -4 की तरह, क्योंकि मुझे उसे कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना है। नाम दे दिया c, जैसे उसमें a और b था, इसमें एक c हो गया। एक और फाइंड कर लूंगा, इसका d। जैसे इसके 2 पॉइंट मिले, इन्हें प्लॉट कर दूंगा, इसकी लाइन बन जाएगी। एक पॉइंट मिल गया 0, -4। आप कोई भी पॉइंट निकाल लीजिए, आप कोई भी पॉइंट निकाल लीजिए। मैं तो क्या करूंगा, एक बार y0 रख लूंगा, इजी बनाऊंगा अपने लिए, वर्क इजी बनाऊंगा। एक बार y0 रख लूंगा तो x की वैल्यू देखूंगा, y0 -3 × 0 0 0 2x = 12, x की वैल्यू 6 आ रही है। इतनी कैलकुलेशन डायरेक्टली अलाउड है, आपको करनी चाहिए, टाइम बचेगा आपका। x की वैल्यू आ रही है 6। एक और आंसर आ गया मेरे पास, कुछ ऐसे कि 6,0, पहले तो x वाला बोलते हैं ना, 6,0, ये मेरा डी पॉइंट है। मुझे इसके 2 पॉइंट मिल गए। जैसे मुझे इसके 2 पॉइंट मिले, मैं इसे भी प्लॉट कर सकता हूं। 2 पॉइंट में तो लाइन प्लॉट हो जाती है, बस पॉइंट ही तो प्लॉट करूंगा। एक बार प्लॉट कर रहा हूं 0, -4, x 0 है तो मतलब हॉरिजॉन्टल में मूव नहीं कर सकता, ओरिजिन पे ही रहूंगा। y मेरा -4 है, y में नीचे की तरफ जा पाऊंगा कहीं, यहां मैं यहां जा रहा, बल्कि इसका ना कलर चेंज करते हैं। आप इसमें एक और चीज देखेंगे कि पॉइंट्स कभी कभी सेम भी आ जाते हैं या क्यों सेम आ रहे हैं वो भी समझेंगे। ये 0, -4 ये पॉइंट है मेरा, ये जो मेरा पॉइंट है 0, -4 दिखा भी देता हूं। ये मेरा सी पॉइंट है जो है 0, -4। बाद में आप ये ऑप्शन दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, दिखा लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होते, खुद भी कंफ्यूजन नहीं होती क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो ये पॉइंट है 0, -4 जो मेरा सी पॉइंट है। डी पॉइंट प्लॉट करता हूं 6,0, 6,0 यहां आ रहा है। अब अगर आपको ऐसी कुछ कंफ्यूजन हो, 6,0 तो बी था, अभी प्लॉट किया था, नहीं चाहिए कंफ्यूजन। हो सकता है वो पॉइंट उसका भी है, वो पॉइंट इसका भी है, इंडिविजुअली हो सकता है वो सॉल्यूशन। तो अगर ये आया है, आपको अपनी कैलकुलेशन चेक करी, बिल्कुल सही है, वो पॉइंट प्लॉट कर दो। डी पॉइंट भी सेम है, डी पॉइंट भी इसी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मेरा डी पॉइंट भी है जिसके कोऑर्डिनेट्स भी सेम है 6,0, क्योंकि ये बोर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा ही होगा। वो सिंपल क्वेश्चन में ट्राई करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको, जो आप बेसिक करते हो उसमें थोड़े कंफ्यूजन चाहिए। अगर हम ये वाला पॉइंट ना निकालते, पॉइंट डिफरेंट आते, बट जनरली 0 वाला निकालते हैं, तो इसलिए ये मेरा डी पॉइंट आ गया। सेकंड लाइन के 2 पॉइंट लिख तो दिए, सी लिख दिया, डी लिख दिया, 2 पॉइंट तो इनफ होते हैं लाइन बनाने के लिए, 2 पॉइंट तो इनफ होते हैं लाइन बनाने के लिए। तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करूंगा वो लाइन बन जाएगी। जैसे मैं उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो वो लाइन बन जाएगी। ये है मेरी लाइन 2, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लाइन 2 है, मतलब ये वाला लाइन 2 की तरह रिप्रेजेंट होगा ग्राफ में। ये लाइन 1 थी, ये लाइन 2 था। अब अगर बड़ी सिंपली मैं ये चीजें सीखूं, कि ये जो येलो लाइन है L1 की, इस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं वो सभी पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और ध्यान समझना, टॉपिक यहीं एंड हो जाएगा ग्राफ का, सीधा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहां क्लियर कर लो कि लाइन 1 के जितने पॉइंट्स हैं वो सभी फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन है। लाइन 2 के जितने पॉइंट्स है ग्राफ में, वो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ना, वो सभी पॉइंट्स इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन है, वो सभी पॉइंट इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन है। ये जो पॉइंट है, जो येलो लाइन पे भी आ रहा है और ये जो पिंक की लाइन है इस पे भी आ रहा है, येलो पे भी आ रहा है, पिंक भी आ रहा है,
ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइन पे आ रहा है, ये पॉइंट दोनों लाइन पे आ रहा है। सर लाइन की तरह नहीं बनाते हैं, बाद में कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमें। ये जो पॉइंट है ये मेरा दोनों लाइन पे आ रहा है, ये पॉइंट दोनों लाइन पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट किसका सॉल्यूशन होगा, L1 का या L2 का, L1 का या L2 का, या दोनों का, या दोनों का। सॉल्यूशन ऑफ L1 एंड L2 दोनों लाइन का सॉल्यूशन हुआ ना, क्योंकि येलो पे है तो उसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन भी कैसा है, जो दोनों का सॉल्यूशन है। तो यही तो सॉल्यूशन हो गया इस पेयर का, वो इंडिविजुअल सॉल्यूशन है, बट ये जो पॉइंट मिला है मेरे को, ये मेरा सॉल्यूशन बन गया इस पेयर का। ऐसे ही हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालते हैं। फाइनली जो पेयर का सॉल्यूशन आता है, जो पेयर का सॉल्यूशन आता है वो एक्स और वाई की वो वैल्यू होती है, वो एक्स और वाई की वो वैल्यू होती है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिलती है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों का होता है। यहां पर एक्स की वैल्यू 6 है, वाई 0 है, एक्स की वैल्यू 6 है, वाई 0 है। एल्जेब्रिकली ऐसे लिखूं, पॉइंट की फॉर्म में लिख देता हूं कि 6,0। यही है सॉल्यूशन, यही है आपका सॉल्यूशन इसका। तो मैंने इन दोनों पेयर का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है, मैंने इन दोनों पेयर का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। कैसे किया है, यूजिंग ग्राफ, ग्राफ को यूज करते हुए।